यार वनिता एक बात आओ, स्कूल टाइम में मतलब हिंदी में कितना इंटरेस्ट था तुम्हारा हिंदी भाषा में? हिंदी भाषा में इंटरेस्ट मतलब तुम ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हो? मेरी हिंदी आज भी अच्छी है और कोई सब्जेक्ट थोड़ी है हिंदी की, मतलब स्कूल में पढ़ा और पास हो गए तो फिर इंटरेस्ट खत्म हो गया, ऐसा नहीं है यार। नहीं, मैं जनरली पूछना चाह रहा हूँ, मतलब एक्चुअली में हिंदी कोई एक सब्जेक्ट नहीं है। हिंदी मतलब आपके एक्सप्रेशंस का एक जरिया है, यू नो। हिंदी कहीं ना कहीं आपके इमोशंस को बयां करती है, इमोशंस को बयां करने के लिए शब्द देती है हिंदी, राइट? मतलब आपकी डायरी पे आपके विचार लिखने में मदद करती है हिंदी। तो हिंदी सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है, हिंदी बहुत ही गहरा मतलब एक अर्थ रखती है, बिल्कुल, यू नो। और तुम्हें क्या हिंदी की कहानी के बारे में पता है? मुझे हिंदी में लिखी हुई बहुत सारी कहानियों के बारे में पता है। हिंदी की कोई कहानी है? यार क्या बात कर रही हो वनिता, मतलब हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, जो कुछ भी है, सबके पीछे कोई ना कोई कहानी होती है। मतलब इस कप के पीछे भी कोई कहानी होगी, इस कुर्सी के पीछे भी कोई कहानी होगी, तुमने इतनी अंगूठियां पहन रखी हैं, उसके पीछे भी कोई ना कोई कहानी होगी। तो कहानी होती है। अच्छा, इतनी कहानियां तो नहीं, बेसिकली तुम हिंदी के इतिहास के बारे में बात कर रहे हो? हाँ, तुम ये कह सकती हो। हाँ, तो हिंदी के इतिहास मतलब विशाल, मुझे हमारी राष्ट्रभाषा, हमारी राजभाषा और हमारे देश के गौरव से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उनके बारे में जानकारी है। तो हाँ। अच्छा, तुम ये बताओ कि हिंदी का पहला न्यूज़पेपर कहाँ पे पब्लिश हुआ था? 1826 में कोलकाता में उद्यंत मार्तंड के नाम से। क्या बात कर रही हो यार, आगे पूछो। ये तो कमाल हो गया। आगे मतलब पूछो। मुझे तो लगा तुम पता नहीं किसी ऐसी जगह का नाम लोगी जो मतलब हिंदी बेल्ट से बहुत ज्यादा कनेक्टेड होती है। देन दिस इज वेरी गुड यार। तो तुम्हें इसकी कहानी के बारे में पता होगा? इसकी कहानी क्या, इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो शायद तुम्हें ना पता हो। अच्छा, देखिए मुझे पता है, लेकिन मैं फिर भी आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ टू एक्सप्रेस योर व्यूज प्लीज। हाँ, मैं बताती हूँ। तुम्हें पता है कि गुजराती कवि नर्मद ने पहली बार हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तावित किया था। ओह। और जो आधुनिक हिंदी साहित्य है उसका जो पहला चरण था वो भारतेंदु काल था। कमाल है जी। मतलब इससे ये प्रूव होता है कि मैम को नॉलेज है। सो वेरी गुड वनिता, तुमने पास कर लिया है, टेस्ट को पास कर लिया है। थैंक यू सर। यस, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलिए बाद में रिवॉर्ड देंगे तुम्हें। बट देन एनीवे व्यूअर्स, हिंदी से जुड़ी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी, कुछ फैक्ट्स हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं। आइए देखते हैं। भूगर्भ की हलचलों के कारण पृथ्वी की सतह का अचानक हिलना या कांपना भूकंप कहलाता है। भाषा मनुष्य का अस्तित्व है, क्योंकि भाषा बोलचाल का माध्यम है। आपदा है। उत्तरांचल राज्य भी साथ ही भाषा देश की एकता, अखंडता और विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देश को सशक्त बनाने में भी भाषा खास महत्व रखती है। यही वजह है कि हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा कही जाने वाली हिंदी देश के समृद्ध स्तंभ के रूप में मानी जाती है। देश का गौरव कही जाने वाली हिंदी विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा में से एक है। हिंदी को मानक रूप में आज हम व्यवहार में लाते हैं, वो हिंदी कौरवी हिंदी से निकली। कुरु प्रदेश में कौरवी भाषा बोली जाती थी, जिसको खड़ी बोली कहा जाता है। बहरहाल 19वीं सदी में ये भाषा अपना रूप ले रही थी। उससे पहले या तो ब्रजभाषा अथवा अवधी, इनमें साहित्य लिखा जाता था और पूरे मध्यकाल में अवधी में और ब्रजभाषा में ही साहित्य लिखा गया। भारतेंदु युग में जहाँ से गद्य लेखन प्रारंभ हुआ, वहाँ से हिंदी का यह स्वरूप विकसित हुआ और इसको विकसित करने में महावीर प्रसाद द्विवेदी का बहुत बड़ा योगदान है। उनके नाम से पूरा युग है। और द्विवेदी जी के बाद छायावाद काल में हिंदी में और अधिक लावण्य आया। हिंदी साहित्य लेखन का इतिहास भी बेहद पुराना है। ज्यादातर साहित्य की रचनाएं दोहा रूपी रहीं और उनके विषय धर्म, नीति और उपदेश से जुड़े रहे। माना जाता है कि मध्यकाल में हिंदी का सारा साहित्य संस्कृत भाषा से प्रभावित रहा। इतिहास पर नजर डालें तो इस काल में संस्कृत ही भारत की राष्ट्रभाषा थी। सभी धार्मिक और सांस्कृतिक विचार और चर्चाएं संस्कृत भाषा में ही हुआ करती थीं। लेकिन अवधी और ब्रज भाषाओं में लिखे भक्ति साहित्यों से हिंदी का एक नया युग शुरू हुआ। प्रारंभ में मध्यकाल में पूरा का पूरा हिंदी साहित्य उससे प्रभावित था।
या फिर फारसी के साहित्य से हम प्रभावित हुए, और इन दोनों भाषाओं के समन्वय से जो भाषा अपभ्रंशों से निकली, अवधी में साहित्य लिखा गया। मलिक मोहम्मद जायसी और तुलसी आज भी हमारे लिए प्रासंगिक हैं, क्योंकि आज के समाज को वो प्रेरणा देते हैं। कबीर प्रेरणा देते हैं। पूरी संत परंपरा साहित्य की, कबीर, नानक, रैदास, दादू आज भी हमें शिक्षा देते हैं। आधुनिक काल हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ युग माना जाता है, जिसमें कविता के साथ साथ गद्य, आलोचना, कहानी, नाटक और पत्रकारिता भी शामिल है। जिसमें कविता के साथ साथ गद्य, आलोचना, कहानी, नाटक और पत्रकारिता का भी विकास हुआ। इस काल में राष्ट्रीय भावना का भी विकास हुआ और शुरू में भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर, श्रीधर पाठक, रामचंद्र शुक्ल ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की। बाद में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने गद्य का समुचित विकास किया और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसी गद्य को आसान रूप प्रदान किया। आधुनिक काल में भारतेंदु युग के बाद जो साहित्य लिखा गया, उसमें नाटक, उपन्यास, कहानी और समीक्षा का जो पहला कदम था वो रखा गया था भारतेंदु जी के ज़माने में। उन्होंने बहुत सारी पत्रिकाएं निकाली, लेकिन सरस्वती नाम की पत्रिका जो द्विवेदी जी ने निकाली थी, उसने भारत में साहित्यिक समीक्षा, सैद्धांतिक समीक्षा और व्यावहारिक समीक्षा के द्वार खोले। हिंदी पत्रकारिता का राष्ट्रभाषा और खड़ी बोली के साथ गहरा संबंध रहा। हिंदी भाषा विकास की पूरी प्रक्रिया हिंदी पत्रकारिता के माध्यम से समझी जा सकती है। उन्नति की इस दौड़ में जागरूक पत्रकारों का योगदान हिंदी को मिलता रहा। इनमें से कुछ पहले साहित्यकार थे और बाद में पत्रकार बने, तो कुछ ने पत्रकारिता के बाद साहित्य जगत में अपना स्थान बनाया। भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, धर्मवीर भारती और अज्ञेय, ये वो नाम हैं जिन्होंने हिंदी के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। आजादी से पहले अंग्रेजों का शासनकाल होने की वजह से उस वक्त अंग्रेजी भाषा का बोलबाला था, लेकिन आजादी के बाद देश के कई हिस्सों को एकजुट करने के लिए ऐसी भाषा की जरूरत थी जो सबसे ज्यादा बोली जाती हो, जिसे सीखना और समझना आसान हो। ऐसे में हिंदी भाषा को एकजुटता का माध्यम बनाने के लिए सन 1949 में एक एक्ट तैयार किया गया और देखते ही देखते हिंदी देश को जोड़ने वाली भाषा बन गई। आज़ादी की लड़ाई हिंदी में लड़ी गई, और नवीनतम उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि अन्ना हजारे ने लोगों को जोड़ा। उस मंच से, रामलीला ग्राउंड से हिंदी बोली गई। नेता आए, अभिनेता आए, कवि आए, वकील आए, जज आए और सामाजिक कार्यकर्ता आए, एनजीओ के लोग आए, सबने हिंदी बोली और उस हिंदी ने पूरे देश में एक तूफान लाके खड़ा कर दिया। तो शिक्षा लेनी चाहिए कि हिंदी वह समर्थ भाषा है जो पूरे देश को एक प्रेम के धागे से जोड़ सकती है। हमारे देश की सभ्यता, संस्कृति और परंपराओं की लोकप्रियता विश्व के हर कोने में साफ देखी जा सकती है और यही वजह है कि हमारी संस्कृति और परंपरा विश्व भर में एक अनोखी मिसाल रही है। हिंदी भाषा भी इसी मिसाल का आदर्श रूप है। तो देखा आपने, ये थी दिलचस्प कहानी हमारी भाषा हिंदी के पीछे। एंड यू नो व्हाट वनिता, मतलब हिंदी मुझे इसलिए भी पसंद है क्योंकि कई बार जब मैं खाली बैठा होता हूँ या फिर कुछ सोच रहा होता हूँ या फिर कुछ लिखना, क्योंकि मुझे लिखने का बहुत ज़्यादा शौक है, स्पेशली कविताएं वगैरह या शेर व शायरी वगैरह जो होती है, वो मुझे लिखने का बड़ा शौक है। तो उस टाइम पे जब मैं खाली बैठा होता हूँ और कुछ सोच रहा होता हूँ, तो उस टाइम पे हिंदी बहुत ज़्यादा मदद करती है मेरी अपने जज्बात, अपनी भावनाओं को पन्ने पर उतारने पर बहुत ज़्यादा मदद करती है। देखो विशाल, मुझे लगता है कि लैंग्वेज के मामले में हर किसी की अपनी प्रेफरेंस होती है, अपना एप्टीट्यूड होता है। कुछ लोगों को इंग्लिश नॉवेल्स का शौक होता है, कुछ को हिंदी का शौक होता है, लेकिन क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम हिंदी की इम्पोर्टेंस कम ना होने दें। इंग्लिश माना कि समय की लैंग्वेज है। बिल्कुल बनी था, मतलब
इट्स अ वेरी गुड लाइन कि इंग्लिश जो है वो वक्त की भाषा है, वक्त के साथ, विच इज़ वेरी गुड, आई बिलीव वेरी गुड। बट देन व्यूअर्स, एक्चुअली में कहीं ना कहीं हम जो हमारे एक हमारी बेस है, हमारी नींव है हिंदी भाषा, हम उसे कहीं ना कहीं वेस्टर्नाइजेशन में घुलते घुलते भूलते जा रहे हैं। और आई बिलीव कि अगर आपको बाहरी देश के बारे में जानकारी हासिल करनी है तो ऑब्वियसली बात है आपको इंग्लिश आनी चाहिए, बट देन आप कोशिश ये कीजिए कि सिर्फ जानकारी के लिए ही आप इंग्लिश पढ़ें और अपनी हिंदी भाषा को भुलाएं ना, है ना? इसमें कोई ऐसा, क्योंकि कई लोग आजकल के टाइम में, मैंने अब सीन लॉट ऑफ टाइम कि मैं भी इंग्लिश बोल रहा हूँ, कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत लोग टशन मारने के लिए भी इंग्लिश बोलते हैं। एक्चुअली वो फैशन की लैंग्वेज है। हाँ, फैशन की लैंग्वेज है। Yes. तो वो कहीं ना कहीं ठीक है, किसी हद तक ठीक है, बट देन स्टिल हमें अपनी संस्कृति को नहीं भुलाना चाहिए।